Assalamualaikum students. Today our topic is the water and the photosynthesis. एनर्जेटिक चैप्टर का जो हमारा ये टॉपिक है ये सेकंड टॉपिक है। अच्छा, आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में और एल्गी में होता है, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्लूकोज बनाते हैं और वाटर बनता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। तो ऑक्सीजन जो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रिलीज़ होती है वो वाटर से जो है वो आती है, यानी releases the oxygen during the photosynthesis come from the water, and it is also the important source of the atmospheric जो है वो ऑक्सीजन है जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जिसकी ज़रूरत पेश आती है, और जो कि एक एनर्जी को ऑब्टेनिंग जो है वो सोर्स है ताकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उस एनर्जी को इस्तेमाल करके ज़िंदा जो है वो रह सकें। ये बात जो थी वो 1930s में एक साइंटिस्ट था वैन नील, उसका जो ये हाइपोथेसिस था कि प्लांट जो है वो वाटर के मालिक्यूल को स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करने की वजह से जो हाइड्रोजन रिलीज़ होती है उसमें से साथ ही जब वाटर स्प्लिट होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वो आपस सेपरेट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन जो कि रिलीज़ होगी वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होगी, और हाइड्रोजन जो है वो उसमें जो है वो यूज़ हो जाएगी वाटर बनाने के लिए। हाइड्रोजन जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी, और साथ ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, और ऑक्सीजन एज इट इज़ जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। ये वैन का हाइपोथेसिस था इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरिया। वैन हाइपोथेसिस के मुताबिक जो ऑक्सीजन का मेन सोर्स था फोटोसिंथेसिस में वो वाटर का मॉलिक्यूल था, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर इसी तरह बाद में कुछ साइंटिस्ट ने 1940s में इस बात को जो है वो कंफर्म करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल जो एक ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक वेट जो है वो 16 है। तो उन साइंटिस्ट ने एक जो है वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन जो कि हैवी ऑक्सीजन कहलाएगी उसको जो है वो इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में एज अ रिएक्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक वेट है वो 16 है, और जो आइसोटोपिक ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक वेट जो है वो 18 होगा। या आइसोटोप हम एक ऐसे एलिमेंट के पार्ट को कहते हैं जिसके अंदर जो है वो प्रोटॉन की तादाद तो इक्वल होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो इक्वल जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन जो आइसोटोप्स है उसमें प्रोटॉन का नंबर तो इक्वल होगा लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जो हम आइसोटोपिक ऑक्सीजन लेंगे उसमें जो है वो एटॉमिक वेट जो है वो ऑक्सीजन का 18 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें दो ग्रुप बना दिए। पहले जो है पहले ग्रुप में उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की वो नॉर्मल उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल की, और जो है वाटर लिया उसमें जो ऑक्सीजन इस्तेमाल की वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन यानी हैवी ऑक्सीजन जो उन्होंने इस्तेमाल की। तो जब प्रोडक्ट्स बने तो देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट बन रही थी उस पे जो ऑक्सीजन इस्तेमाल जो बनी वो नॉर्मल ऑक्सीजन थी, लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई वो हैवी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हुई। इसी तरह जो सेकंड ग्रुप उन्होंने प्लांट्स का बनाया था उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने जो है वो एटमॉस्फेरिक जो यूज़ की ऑक्सीजन वो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन इस्तेमाल की यानी O18, और वाटर में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल की वो नॉर्मल ऑक्सीजन उन्होंने इस्तेमाल की। तो देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट बना उसके अंदर जो ऑक्सीजन आई वो हैवी ऑक्सीजन जो है वो बनी, और जो वाटर था उसमें भी जो हैवी ऑक्सीजन जो है वो आई, जबकि ऑक्सीजन जो रिलीज़ हुई वो नॉर्मल ऑक्सीजन रिलीज़ हुई। इन एक्सपेरिमेंट के दोनों ग्रुप्स को प्रोडक्ट्स को देखने से हमें पता चला कि जो ऑक्सीजन
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज़ हो रही है वो जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल के स्प्लिट करने की वजह से जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो आ रही है। और जो वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से जो हाइड्रोजन रिलीज़ होता है वो NADP को की रिडक्शन करता है और उसको NADPH2 में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। यानी हाइड्रो NADPH एक रिड्यूसिंग पावर रखता है जो कि ATP का मॉलिक्यूल जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान बनता है, यूज़ किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की वजह से जो है वो शुगर बनती है ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान दो रिएक्शंस होते हैं, पहले लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। पहले रिएक्शन लाइट रिएक्शन में स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विल बी टेक्स प्लेस एंड द सेकंड रिएक्शन डार्क रिएक्शन में जो है वो रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनता है। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप ग्रुप में जो है मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।